दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में आज हम देखेंगे राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड टॉप महत्वपूर्ण 55 दोस्तों। राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड जो भी ये 55 क्वेश्चन रहेंगे वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और लगभग सभी क्वेश्चन है जो किसी ना किसी भर्ती के अंदर पूछे भी गए हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं मित्रों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि सभी राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, हर एक टॉपिक के प्रश्न पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? जयपुर, सूरतगढ़, चूरू या जैसलमेर? कहां से किया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने? सूरतगढ़ से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान का वह क्षेत्र जहां एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, कहां मिलती है? उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी या पूर्वी? किस भाग के अंदर मिलती है? पश्चिमी भाग के अंदर एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी रहेगी? नारियल, गन्ना, कहवा या चावल? बात कर रहे हैं हम लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी है ना मित्रों, ये कहवा की फसल के लिए उपयोगी होती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन देखना है दोस्तों। पहला है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की सेलू से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही है दोस्तों ये। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट निस और क्वार्टरसाइट सेलू से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। ये भी सही है। मित्रों, चारों के चारों जो कथन है वो आपके सत्य कथन है। यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे ऑप्शनों की तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या उपरोक्त सभी? सेम की समस्या गंगानगर में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, बीकानेर में भी है, मतलब तीनों जगह हैं। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सही कथन का चुनाव कीजिए। इनमें से सही कथन चुनना है। पहला है, जब भूमि में लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे उसर रहे मिट्टी कहते हैं। सही है दोस्तों। लवण या क्षार की मात्रा अगर मिट्टी में या भूमि में बढ़ जाती है तो उसे उसर रहे मिट्टी कहते हैं। दूसरा, ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड के साथ मैग्नीज तथा कैल्शियम सारू की मात्रा भी बढ़ जाती है। यह भी सही है दोस्तों। राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिले अधिक प्रभावित है। जो उसर रहे मिट्टी है इससे प्रभावित जिले हैं दोस्तों ये, तो ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है आपके। तो सही कथन 4 नंबर ऑप्शन आपका रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है? मृदा अपरदन को, असर मृदा को, सेम समस्या को, भू अवक्रमण को? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मृदा अपरदन को। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिट्टी का वायु, जल, हिमानी आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने से उपजाऊपन नष्ट होने की समस्या को कहा जाता है? मृदा अपरदन, मिट्टी अवक्रमण, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। मृदा अपरदन कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी? कौन से प्रदेश में? पश्चिमी प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना? उड़द दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव, जल प्रवाह, उपलक्षण। बात क्या कर रहे हैं कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, इसकी मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय क्यों बन जाती है? क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं के द्वारा यहां पर रिसाव होता रहता है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है जालोर, बाड़मेर, पाली या जैसलमेर। बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपके जैसलमेर जिले में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हाड़ौती पठार की मिट्टी है कच्छारी, लाल, भूरी या मध्यम काली? हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है दोस्तों? मध्यम काली मिट्टी है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का परवा क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या अरावली के दोनों तरफ के भाग। भूरी मिट्टी का प्रसार, भूरी मिट्टी राजस्थान के जो बनास नदी है वहां के बनास नदी के चारों ओर, यानी बनास नदी के परवा क्षेत्र में आपको भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से असत्य कथन है कौन सा है? देखिए, पहला है जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे क्षारीय लवणीय मिट्टी कहते हैं। दोनों के दोनों कथन सत्य है ये तो। तीसरा देखिए, राज्य का पूर्वी भाग की मिट्टियों लवणों से अधिक प्रभावित है, यह गलत भाग है दोस्तों। लवणों से प्रभावित पूर्वी भाग की मिट्टियां नहीं है। लवणीय मिट्टियों में चुकंदर, आलू, कपास, जौ, गेहूं, लवण रोधी फसलें उगाना लाभदायक होता है, यह भी सही है। यहां पे आपका असत्य कथन है 3 नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। देखिए, पहला है सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण एवं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अगर हम सिंचाई के दौरान जो जल उपयोग में लेते हैं उसमें लवण और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक है तो हमारी मिट्टी है वो क्षारीय हो जाएगी। दूसरा देखिए, क्षारीय मिट्टियों को सुधारने हेतु जिप्सम, फॉस्फोरस, जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अम्लीय मिट्टियों को सुधारने हेतु चूना पत्थर, गंधक का अम्ल, पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को बारानी भूमि कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। राजस्व की दृष्टि से जो सिंचित भूमि होती है उसको चाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाही। सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, जो क्या है यहाँ पे असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार दोस्तों, और फिर आपको करना क्या है, जो सही है वो बताने हैं। पहला देखिए, पहला है हमारा राज्य का दक्षिणी एवं पूर्वी जिले जल अपर्दन द्वारा अधिक प्रभावित है। राज्य के जो दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं वो जल अपर्दन के द्वारा अधिक प्रभावित है, ये सही बात है। राज्य के पश्चिमी शुष्क जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपर्दन से अधिक प्रभावित है, यह भी सही है। राज्य में सर्वाधिक बीड़ भूमि का विस्तार कोटा जिले में व उसके पश्चात सवाईमाधोपुर जिले में। बीड़ भूमि सर्वाधिक कोटा जिले में, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और यह भी आपका सही कथन है। तीनों कथन सही है। अब चलते हैं कूट की ओर और सही कूट चुनाव करते हैं तो तीनों एक केवल ए, बी और सी सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न को सुमेलित कीजिए। मृदा और पीएच मान दिया गया है। सबसे पहले सामान्य मृदा, फिर है क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा। सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6.5 से 7.5। बात करें यहाँ पे हम कि क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 8.5 से अधिक होता है, और अम्लीय मृदा है ये 7 जो है पीएच मान 7 से इसका कम होता है।
तो यहाँ पे आप देखिए 2, 3, 1 आपका ऑप्शन कूट नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। रेतीली बालू मिट्टी राज्य के किस भाग में मिलती है? जो रेतीली बालू मिट्टी है वो राज्य के किस भाग के अंदर मिलती है? पश्चिमी भाग के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कपास की फसल के लिए निम्न में से कौन सा मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? बात कपास की हो रही है मित्रों यहाँ पे। तो देखिए, मिश्रित लाल व काली दोमट मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, बलुई मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र। बात कपास की फसल की कर रहे हैं तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों वो है मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ऊसर, रेह, सारिये आदि नामों से कौन सी मृदा को जाना जाता है? हमने ये क्वेश्चन देखा भी था जहां पर हमने रेह ऊसर के बारे में पढ़ा था। लवणीय जो मृदा होती है उसको ऊसर, रेह, सारिये मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों के जो मिट्टी पाई जाती है वो है, बालू का स्तूप क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी दोमट, बलुई मिट्टी, भूरी मटियार दोमट या लाल दोमट। बालू का स्तूप पश्चिमी क्षेत्र में है ज्यादातर और वहां पर पाई जाती है बलुई मिट्टी। नेक्स्ट में चलते हैं। काली अथवा रेगर मिट्टी में विशेषतः किस फसल की खेती की जाती है? गेहूं, चना, मक्का या कपास? किसकी की जाती है? काली अथवा रेगर मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। मिट्टी में खारापन एवं सारियता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि, सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का उपयोग। खारापन एवं सारियता की समस्या का समाधान है दोस्तों खेतों में जिप्सम का प्रयोग। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो खेती की दृष्टि से उपजाऊ है, क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? या तो काली मिट्टी पाई जाती है या बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन कौन सा है वो चुनना है। देखिए, पहला, रेगिस्तान प्रसार के समस्या के समाधान हेतु जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। सही है दोस्तों ये। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, ये भी सही है। राज्य में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भारत सरकार की सहायता से 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई थी, यह भी सही बात है। राज्य में वन क्षेत्र कम होने के कारण मिट्टी के कटाव की गति धीमी है, धीमी नहीं है, अधिक है दोस्तों, तो यह गलत है आपका। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। असत्य कथन को भी यहां पर चुनना है। पहला है दोमट व कच्चारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस एवं लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। सही है दोस्तों। यहां पे दोस्तों नेक्स्ट है काली या रेगर मिट्टी में चूना व पोटास की मात्रा अधिक है। काली व रेगर मिट्टी है, इसमें चूना व पोटास की मात्रा अधिक है, यह भी सही है। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। जब अगर लोहा किसी चीज में अधिक होता है जैसे हमारे खून में होता है तो वहां के लाल रंग होने लग जाता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो यहां पे मित्रों तीनों के तीनों कथन है जो सत्य है, कोई असत्य नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहां पे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करके राजस्थान की मिट्टियां और जिले दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, यहां पे दिया गया है आपको लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो देखिए मित्रों, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू लाल रेतीली मिट्टी यहां पे पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, पीली और भूरी, ये नागौर और पाली जिलों में मिलेगी। खारी मिट्टी, सबसे खारी मिट्टी तो नागौर में ही मिलेगी, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। और भूरी रेतीली की अगर बात की जाए मित्रों तो पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू में। 4 3 2 1 कूट सही रहेगा।
चलते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कथन देखिए मित्रों, कथन दिया है आपको, मिट्टी का स्थान परिवर्तन ही मिट्टी का कटाव कहलाता है। कारण, तेज हवाओं एवं वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव होता है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में वनों का अभाव होता है, अतः इन क्षेत्रों में कटाव की गति तीव्र होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कथन और जो कारण है इनके बारे में कौन सा सही कौन सा गलत। मित्रों, कथन आर और कारण आयल दोनों के दोनों क्या है, सही है, सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन यहाँ पे आपको चुनना है, असत्य कथन कौन सा है दोस्तों। देखिए, रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है, सही है ये। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक रहती है, ये भी सही है। खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहती, ये भी सही है। लाल मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, ये गलत है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है। फसलों में हेरे फेर को अपनाना, हेर फेर को अपनाना यानी एक बार इधर एक बार इधर, पूछा मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है, ये देखना है। दूसरा है, मैदानी भूभाग पर टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति, मरुस्थलीय भागों में वृक्षों की पट्टी लगाना, घास के क्षेत्रों पर बड़ी संख्या में वृक्षों की पट्टी लगाना। तो इनमें से दोस्तों पूछा है मृदा अपरदन को रोकने का उपाय नहीं है, 4 नंबर वाला, 4 नंबर ऑप्शन है। तो अगर वहां पर घास है तो मिट्टी का अपरदन होगा भी नहीं, तो वहां पे पेड़ लगाने से क्या फायदा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। कलर, रेहे, सफेद मिट्टी या बजरी, रेहे कहा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, या फिर अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। यहां पे देखिए, बढ़ती आबादी कोई मरुस्थलीकरण का कारण है क्या, नहीं है दोस्तों। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मृदा पाई जाती है वो है एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है दोस्तों। उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जयपुर दौसा। लाल लोमी बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कथन वाला है दोस्तों। तो देखिए, पहला कथन क्या दिया गया है आपको, कथन ए और कथन भी दिया गया है। कथन ए है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। और कथन भी है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे मित्रों चलिए, आप ऑप्शन नंबर 2 में ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर यानी ये बी है जहां पर आर है दोस्तों, जो आपका आर है वो किसकी व्याख्या कर रहा है, एक की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन बताना है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलू से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, पहला का कथन सत्य है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस तथा क्वार्टजाइट सेलू से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर सही रहेगा। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यह भी सही रहेगा। दक्षिणी भाग में फासेटिक सेलू के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है, यह गलत है दोस्तों। 1, 2, 3 यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण। पहला कथन देखिए, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। कारण,
तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कथन है आपका जो सही है और कारण भी यहाँ पे सही है। कथन व कारण दोनों क्या है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए दोस्तों। तो करते हैं विचार। देखिए, लाल व पीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, सही है। लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती है, यह भी सही है। लाल व पीली मिट्टी में गेहूं व चावल की खेती की जाती है, यह गलत बात है। यहां पे आपका क और ख कथन है जो सत्य है। चलते हैं दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन केवल क एवं ख सही है। जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने तो करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला कथन है हमारा, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। जहाजपुर तहसील की बात हो रही है, तो दोस्तों सही बात है। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, यह गलत है। यहां पर भी आपके क व ख सही है दोस्तों। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, केवल क व ख सही है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। कारण, दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। यहां पर कथन गलत है लेकिन कारण सही है दोस्तों। जो दोमट मिट्टी है वो संगठित व बारीक छिद्रों वाली होती है, लेकिन पूर्वी भाग के अंदर जो दोमट मिट्टी है वो बंजर नहीं होती। तो 3 नंबर ऑप्शन, कथन गलत लेकिन कारण सही। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कथन है, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। कारण, राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। तो यहां पे आपको कथन और कारण देखने कौन सा सही कौन सा गलत। कथन भी सही, कारण भी सही। देखिए, कथन सही है और कारण भी सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन है सत्य। देखिए, यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है, सही है दोस्तों। इस मिट्टी में चावल व गन्ने की खेती की जाती है, गलत बात। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है, यह सही बात है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है, यह भी सही बात है। यहां पे गलत कथन है आपका 2 नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार दोस्तों। देखिए, पहला है, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, सही है दोस्तों। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है, गलत कथन है ये। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है, यह भी सही है। तो यहां पे क और ग आपके कथन है वो क्या है, सही है। चलते हैं कूट की ओर। 3 नंबर, केवल क एवं ग सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र है आड़ोती क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ के भाग, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र या बनास का परवा क्षेत्र। बनास नदी, हमने पहले भी ये क्वेश्चन समझा था, बनास नदी का जो परवा क्षेत्र है वहां पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। करिए विचार दोस्तों जल्दी से। देखिए, विचार करके आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। पहला है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है, सही है। ऊपर लाल रेतीली मिट्टी बताई थी हमें भीलवाड़ा, वो गलत था। नेक्स्ट है, पीली भूरी मिट्टी में के लगभग 100 से 150 सेमी नीचे चूना मिट्टी मिलती है, ये गलत बात है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है तो ये मिट्टी कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है, यह भी सही है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, आपका जो कथन क और ग सही है तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हाड़ौती पठार की मिट्टी है लाल, भूरी, मध्यम काली या कच्छारी। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है, मध्यम काली है। जेल प्रहरी 2018 ग्राम सेवक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। खसरा संबंधित है। खसरा भूमि का क्षेत्र, राजकीय कर, सार्वजनिक भवन या धार्मिक कर।
खसरा क्या होता है? भूमि के क्षेत्र को खसरा कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? कौन सा रहा दोस्तों? देखिए, कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। सही है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है? जलोढ़ मिट्टी पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, तो यहां पे देखिए भरतपुर और धौलपुर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पे? भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, नागौर अजमेर। कुबड़ पट्टी कहां पर पाई जाती है? नागौर और अजमेर के क्षेत्र में दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय व क्षारीय बन जाती है? कौन सी है दोस्तों? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव, जल प्रवाह, अपलक्षण यानी गुलकर बहना, गुलकर बहना, अपलक्षण यहां पर होता है कि ऊपर से नीचे की ओर रिसाव कोशिकाओं द्वारा, तो यह भी कथन सही हो जाता। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आरएस परी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट में चलते हैं। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किसको कहते हैं? मिट्टी के अपर्दन या कटाव को? तो मिट्टी या मृदा का अपर्दन या कटाव ही सेम है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी बनास नदी के परवा क्षेत्र में। तीसरी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब की बार बता दूं, आरएस परी 1992, 1994 2 बार रेगुलर आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल समूह की मृदा पश्चिमी भाग के अंदर। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है दोस्तों? खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों, राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड आज हमने यहां पे 55 क्वेश्चन देखे। कैसे लगे आपको? एक बार सभी मित्र कमेंट करके बताएंगे। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दे। और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्ले स्टोर पे जाके कुचामन, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आप सभी डाउनलोड कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।